मुंबईकर निखिल जो एक टाइम तक इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगिंग चैनल हुआ करता था, जिसने शायद इंडिया में व्लॉगिंग कल्चर को इस्टेब्लिश किया, आज शायद ऐसी स्थिति में है जहां उसे एग्जिस्ट करने के लिए और रेलेवेंट रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक टाइम हुआ करता था जब सुबह के 9 साढ़े 9 बजते ही फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन बजता था कि मुंबईकर निखिल हैज़ अपलोडेड अ व्लॉग। ये नोटिफिकेशन तो खैर आज भी आता है, बस फ़र्क इतना है कि वो नोटिफिकेशन आज क्लिक नहीं होता है। बोरिंग सा हो गया कंटेंट। एक दिन ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने मुंबईकर निखिल के सोशल ब्लेड को सर्च कर लिया एंड यू नो व्हाट, आई वॉज शॉक्ड टू सी द स्टैट्स। काफ़ी मुश्किल हुआ इस बात को डाइजेस्ट करने में कि ही वॉज इवन स्ट्रगलिंग टू गेन सब्सक्राइबर्स। गेन की तो बात छोड़ो, ही वॉज बर्निंग सब्सक्राइबर्स, वो भी 10,000 पर मंथ। लास्ट एक महीने में, लास्ट 30 दिन में उन्होंने एक भी सब्सक्राइबर्स गेन नहीं किए, उल्टा उन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं। और व्यूज़ का क्या, सीधे 50 मिलियन से 5 मिलियन। सो इज मुंबईकर निखिल्स व्लॉगिंग करियर फाइनली डेड? वॉट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद दिस गाय? आइए जानते हैं आज के इसी वीडियो में। देखो, यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल व्लॉगर बनने के लिए ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस का उस व्लॉगर के लाइफस्टाइल के साथ हमेशा रिलेट कर पाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निखिल के केस में भी ये चीज़ काफ़ी हद तक सही था। एक टाइम तक निखिल के सब्सक्राइबर्स उसके सिंपल लाइफस्टाइल, उनके बाइक राइड्स, खासकर लद्दाख वाला सीरीज़, उनके दोस्तों के बीच में रहना, उनका और डेली रूटीन के साथ काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते थे, निखिल के साथ कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ आने के बाद, पैसे आने के बाद, समय के साथ उनके कंटेंट में बहुत बदलाव आया। उनके स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स, उनके दोस्त बदल गए। उनका घर, उनका गाड़ी, उनका घूमने का तरीका, उनके महंगे महंगे ब्रांड्स में शॉपिंग, बिजनेस क्लास ट्रिप्स, हर एक चीज़ काफ़ी बदल गया। और इन चीज़ों से देखो, मुझे या आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली निखिल पैसे कमा रहा है तो वो इन सब चीज़ों पे स्पेंड करेगा, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा। देखो, दिक्कत ये बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत यहाँ आ जाती है जब निखिल का मेन कंटेंट ही मटेरियलिस्टिक बन जाए। बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, BMW की राइड्स, महंगे महंगे ब्रांड्स में शॉपिंग, अब उनके वीडियो का मेन कंटेंट बन चुका था। और दिक्कत यही है कि उनके अब सब्सक्राइबर्स, उनके लोग इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और यहीं जाके बाकी सारे लाइफस्टाइल व्लॉगर्स जैसे फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी व्लॉग्स, इनको एक एज मिल जाता है, जिन्होंने पैसे आने के बाद भी, लाइफस्टाइल में अपग्रेड करने के बाद भी अपने कंटेंट को चेंज नहीं किया, उनको अपने कंटेंट का ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं बनाया। अब लोग इन सब के बाद निखिल के व्लॉग से बोर हो गए और यहीं से हुआ द बिग डाउनफॉल की शुरुआत। लेकिन एक सेकंड, कंट्रोवर्सीज तो हर एक यूट्यूबर के लाइफ में कभी ना कभी तो होती ही है, इसमें क्या ही दिक्कत? देखो, कंट्रोवर्सीज एक हद तक एक्सेप्टेबल है, एक हद तक सही है, सबके लाइफ में होती है। बट हमारे निखिल भाई के केस में ये कंट्रोवर्सीज काफ़ी ही एक गलत एंगल ले लेती थी। चाहे वो उनके मैनेजर वसीम शेख के साथ कंट्रोवर्सी हो, या फिर उनके अपने ही किसी वीडियो में किसी गलत या हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट का बोलना, ये चीज़ें काफ़ी हद तक निखिल के ऑडियंस के बीच में जो ट्रस्ट है उसे वो कम कर देती थी। लॉकडाउन के टाइम पे उनका घर से बाहर निकलना, वैक्सीन पे उनका ओपिनियन, ड्रग्स के बारे में एक टाइम पर गलत बोलना और फिर बाद में उसी को सही प्रूव करना, उसको सही बताना, ये हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट्स और ऐसे न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें निखिल और उनके ऑडियंस के बीच का जो ट्रस्ट है उस फैक्टर को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रही थी। निखिल के इस मैसिव डाउनफॉल को सपोर्ट करता हुआ एक और भी काफ़ी कड़वा रीज़न है, लोग निखिल के कंटेंट से ही बोर हो चुके हैं। आज यूट्यूब पर इतने व्लॉगर्स हो गए हैं कि यहाँ कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर रेलेवेंट रहने के लिए खूब सारी मेहनत, कंटिन्यूस इनोवेशन और कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें और भी काफ़ी सारी निशेस में दिखा और साथ ही में व्लॉगिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। निखिल के केस में दिक्कत यहाँ हुआ कि डेली और रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। लोगों को अब मज़ा नहीं आ रहा था वही सेम टाइप का कंटेंट देखने में जो वो काफ़ी टाइम से बना रहे थे। एक और पॉइंट ये भी है कि लोग अब मुंबईकर निखिल को पिछले 5-6 सालों से देखकर उनको पूरी तरीके से जान चुके हैं। उनके पास निखिल के बारे में जानने के लिए अब और कुछ बचा ही नहीं है।